नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और ऑप्शन डी है केटी शाह है। तो साथियों, वर्ष 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? इसका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मैकाले या फिर ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक है। तो भारत में पहली बार जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी जो है आपका 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक है। तो नुआखाई त्योहार जो है आपका ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कहां? ओडिशा राज्य में। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस है। तो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? तो यह आपका अमेरिका में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो यह आपका जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स मिल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में। साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार पंडित रविशंकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
पंडित रविशंकर। साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अंगीकार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मालदीव की राजधानी क्या है? ओस्लो, काबुल, माले या फिर इस्लामाबाद। तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माले। पांडवानी नृत्य से संबंधित गायिका कौन है? तो आपको बताना है पांडवानी नृत्य से संबंधित गायिका कौन है। तो साथियों यह आपका कौन है? तो तीजन बाई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तीजन बाई। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी का रोजगार किस योजना से दी जाती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन कार्य करने की गारंटी का रोजगार किस योजना से दी जाती है? तो यह आपका मनरेगा योजना है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मनरेगा योजना। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो आपको बताना है राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाधिवक्ता। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा महाधिवक्ता। और साथियों महाधिवक्ता से संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा है? तो यह आपका आर्टिकल 165 है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक वर्णित है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, सतलज नदी, मंजीरा नदी या फिर तुंगभद्रा नदी। तो हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका महानदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है क्या होगा? महानदी होगा, जिसमें से इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा हीराकुंड बांध परियोजना जो है आपका यह किस नदी पर है? तो यह आपका महानदी पर है। जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो आप लोग ऑप्शन पर मत जाइएगा। हीराकुंड बांध परियोजना जो है आपका महानदी पर निर्मित है, जो कि आपका किस राज्य में है? तो यह आपका ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंगचोलम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, असम, केरल या फिर मणिपुर। तो पुंगचोलम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, 2016 में, 2010 में या फिर 2018 में। तो साथियों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है आपका कब हुई थी? तो 2016 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2016 ईस्वी में। और डेट पूछा जाए तो 1 मई, याद रखिएगा कब? 1 मई 2016 ईस्वी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, सरोद, सारंगी या फिर मृंगदम। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। आपका प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यरत है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है आपका किस मंत्रालय द्वारा कार्यरत है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शहरी विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ओडिशा का रजो महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो ओडिशा का रजो महोत्सव जो है आपका जून माह में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जून माह में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो यह है आपका 943 है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 943 है। बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पद्म विभूषण। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केरल, कर्नाटक, असम या फिर बिहार? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका बिहार में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1911 में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो यह है आपका बिहार राज्य। कौन सा राज्य होगा? तो सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका मेघालय राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो यह आपका मेघालय राज्य है। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश है? तो कथकली नृत्य शैली जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य से। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 से लेकर के 35 तक है। साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह है आपका भाग 3 में है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका किरण देसाई है। कौन? किरण देसाई। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है भारोत्तोलन से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारोत्तोलन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन है? तो सत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन है? तो यह आपका श्रीमंत शंकर देव है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीमंत शंकर देव। सत्रिय नृत्य आपका किस राज्य का है? तो यह आपका असम राज्य का है। किस राज्य का? असम राज्य का। अगला प्रश्न है, पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में शामिल राजनेता कौन थे? तो यह आपका बाल गंगाधर तिलक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों, यह आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा।
नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंके थे? तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंके थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 87.58 मीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यह आपका त्रिपिटक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिपिटक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, मुंबई, कोलकाता या फिर कानपुर? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम में। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो यह आपका आर वेंकटरमणि है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएम आवास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपको बताना है कि पीएम आवास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो पीएम आवास योजना जो है आपका, यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो यह आपका स्वामी विवेकानंद है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दशहरा को किस नाम से जाना जाता है? तो दशहरा को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विजयदशमी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको बताना है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, गलसोट, बेरी या फिर ऑप्शन डी है, डायलिसिस है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग जो है आपका बेरी रोग है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेरी रोग है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो थायमीन होता है। क्या? थायमीन। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के झिझिया नृत्य में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन है दुर्गा पूजा, शिव जी, विष्णु भगवान या फिर ऑप्शन डी है, सूर्य। तो बिहार के झिझिया नृत्य में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों, यह आपका दुर्गा पूजा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्गा पूजा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। झिझिया नृत्य अगर आपसे अकेला पूछा जाए कि झिझिया नृत्य किस राज्य का है, तो एक क्वेश्चन आपसे ये तैयार हो गया, ये आपका बिहार का है। और बिहार के झिझिया नृत्य में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है? तो इसमें आपका देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।